धरती खून से लथपथ थी, आकाश चीख से गूंज रहा था। महाभारत का युद्ध इतिहास का सबसे भयानक युद्ध था। ऐसे योद्धा जिनके क्रोध ने धरती को हिलाकर रख दिया, जिनके युद्ध कौशल ने देवताओं को भी दंग कर दिया, जिनकी कहानियां रोंगटे खड़े कर देती है। आज हम मोटिवेशनल ब्लॉक में हिंदी की इस नए वीडियो में आपको महाभारत के 10 यह योद्धा अपनी वीरता, शक्ति और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे सबसे महान योद्धाओं से परिचित कराएंगे। और इनमें से तो कुछ तो देवताओं को भी परास्त करने की क्षमता रखते। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोग कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, ताकि आपके पूरे घर परिवार के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बने। 10 योद्धाओं से फिर पहले नंबर तक आएंगे दोस्तों। आप लोग अंत तक बने रहें, यह हमारा आप लोगों से विशेष अनुरोध है। तो 10 नंबर पर है अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। 16 साल का ही था, परंतु युद्ध कौशल में दिग्गजों को भी मात देता था। अभिमन्यु की सबसे बड़ी वीरता थी एक चक्रव्यूह को तोड़ना। यह एक जटिल युद्ध रचना थी जिससे बाहर निकलना लगभग असंभव माना जाता था। उसने कई प्रसिद्ध योद्धाओं को युद्ध में पराजित किया, जिनमें दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण और कौरव सेना के अनेक महारथी शामिल थे। हाल की नीति को कुछ और ही मंजूर था मित्रों। युद्ध के दौरान अभिमन्यु अकेला पड़ गया, उसके सारथी और घोड़े मार दिए गए, उसका धनुष टूट गया। निहत्थे होने के बावजूद भी उसने हार नहीं मानी। उसने टूटे रथ के पहियों को हथियार बनाकर लड़ना जारी रखा। कौरवों के 6 महारथियों द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी ने मिलकर धर्म युद्ध के नियम का उल्लंघन करते हुए अभिमन्यु पर आक्रमण किया और उसे वीर गति प्राप्त हुई। यही उसकी अमर कहानी, उसकी वीरता की कहानी युगों युगों तक याद की जाएगी। नंबर 9, महाभारत के रण में जहां भीष्म, अर्जुन, कर्ण जैसे नाम युद्ध के पर्याय बन गए, वहीं कुछ ऐसे योद्धा भी थे जिनकी वीरता को इतिहास के पन्नों में उतना स्थान नहीं मिला। ऐसे ही एक अविस्मरणीय योद्धा थे यादव कुल के सात्यकी। उन्होंने शास्त्रों का ज्ञान अर्जुन से प्राप्त किया था, साथ ही वे एक बेहतरीन तलवारबाज भी थे। उन्होंने शकुनी को 2 बार पराजित किया और जब द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो सात्यकी ने ही काफी लंबे समय तक गुरु द्रोणाचार्य को रोके रखा था। उन्होंने अर्जुन की सहायता करते हुए जयद्रथ वध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सात्यकी ने पांडव सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न की भी जान कई बार बचाई थी। युद्ध के दौरान उन्होंने भूरिश्रवा को मार गिराया। साथ ही उन कुछ चुनिंदा योद्धाओं में से थे जो युद्ध के बाद जीवित बचे। यहाँ तक कि अर्जुन सात्यकी को अपने समान योद्धा मानते। नंबर 8 पर है दोस्तों भगदत्त। भगदत्त प्राण ज्योतिषपुर का विशालकाय हाथी सुप्रतीक पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरते थे। हाथियों के युद्ध में उनकी कुशलता अद्वितीय थी। उनका हाथी सुप्रतीक विशाल, शक्तिशाली और लगभग अपराजेय था। सुप्रतीक इंद्र की ऐरावत के समान बलशाली था। वृद्ध के बावजूद भगदत्त में अदम्य साहस था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में सबसे वीर योद्धाओं में से एक थे वे। शायद भीष्म, द्रोणाचार्य से अधिक उनका सामर्थ्य ऐसा था कि वे भीम और घटोत्कच जैसे शक्तिशाली योद्धाओं को भी परास्त कर सकते थे। उनके पास एक अमोघ अस्त्र था जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने उन्हें प्रदान किया था, वैष्णव अस्त्र। यह अस्त्र अपनी दिव्य शक्ति के कारण किसी भी लक्ष्य को भस्म कर सकता था। भगदत्त ने इस अस्त्र का प्रयोग अर्जुन के विरुद्ध किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने चमत्कार से इस अस्त्र को माला में बदल दिया। नंबर 7, घटोत्कच। भीमपुत्र घटोत्कच राक्षसी हिडिंबा का बेटा था। उसकी मां के कारण वह आधा राक्षस था, जिससे उसे कई मायावी शक्तियां मिली थी। वह उड़ सकता था, अपना रूप छोटा या बड़ा कर सकता था। दुर्योधन ने कर्ण से घटोत्कच को मारने की गुहार लगाई। कर्ण के पास भगवान इंद्र द्वारा दिया गया वासुकी शक्ति नाम का दिव्य अस्त्र था, लेकिन वह इसे सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकता था और कर्ण इसे अपने प्रतिद्वंदी अर्जुन के लिए बचाकर रखा था। मगर दुर्योधन को मना नहीं कर पाने के कारण कर्ण ने वासुकी शक्ति इस्तेमाल कर घटोत्कच को मार डाला। और घटोत्कच के मरने पर भगवान श्री कृष्ण खुश थे, क्योंकि वह अब कर्ण के पास अर्जुन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए वासुकी शक्ति नहीं थी। अगला नंबर है दोस्तों भीम। वायु देवता ने कुंती और पांडु को पुत्र प्रदान किया था। भीम का जन्म हुआ तो 10,000 हाथियों के बल से समृद्ध उनकी गर्जना भूमि पर कंपन पैदा कर देती थी। गदा युद्ध में वह दुनिया के सबसे बेहतरीन और कुशल योद्धा थे, साथ ही एक पहलवान भी थे। भीम को कृपाचार्य और द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी थी। बचपन से ही भीम की कौरव खास दुर्योधन के साथ दुश्मनी चलती थी। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के मार्गदर्शन में वह एक अजय योद्धा बन चुका था। जरासंध मगध की शक्तिशाली राजा अपनी अत्यधिक शक्ति के लिए जाना जाता था। भीम ने उसका वध किया। कीचक का भी उसने वध किया था, विराट के। और युद्ध में
कौरवों के 100 भाइयों को भीम ने ही मारा था। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के तप से जन्मा अश्वत्थामा युद्ध में गरजता तूफान था। उसके माथे पर अलौकिक तेजस्वी मणि जगमगाती थी, जो उसे भूख, प्यास और थकान से बचाती थी, जिससे वह लगभग अजय हो गया था। अश्वत्थामा के पास दिव्य अस्त्रों की भरमार थी। उसके तर्कस में ब्रह्मांड को नष्ट करने वाला ब्रह्मास्त्र और सृष्टि को लीन लेने वाला नारायणास्त्र जैसे महाविनाशकारी अस्त्र थे। युद्ध के 14वें दिन उसने राक्षसों की एक पूरी सेना को मार डाला, जिससे घटोत्कच का पराक्रमी बेटा अंजना पवन भी शामिल था। उसने घन तोत कवच को भी हरा दिया और उसके माया जाल को भी तोड़ दिया। साथ ही उसने घटोत्कच की एक अछौड़ी सेना को भी नष्ट कर दिया था। अश्वत्थामा का सबसे कुख्यात कार्य युद्ध की 18वीं रात ढहा था, जब उसने सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला था और धृष्टद्युम्न और शिखंडी को भी उसने उसी रात मार डाला था, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। नंबर 4 पर है द्रोणाचार्य। कौरव और पांडवों के राजगुरु गुरु द्रोणाचार्य युद्ध कलाओं में, रणनीति में निपुण थे और युद्ध के सभी रूपों में अत्यधिक कुशल थे। उनकी युद्ध तकनीकी इतनी सटीक और घातक थी कि मानो वह युद्ध के मैदान पर एक शतरंज का खेल खेल रहे हो। द्रोणाचार्य दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित थे। उन्होंने दिव्यास्त्र की गहन विद्या सिखाई, जिसमें उन अस्त्रों को बुलाने और वापस लेने के मंत्र भी सम्मिलित था। युद्ध के 13वें दिन द्रोणाचार्य ने अपनी चतुराई से चक्रव्यूह का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य युधिष्ठिर को बंदी बनाना था, परंतु बेचारा उस चक्रव्यूह में अभिमन्यु मारा गया। द्रोण ने ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्यास्त्र का प्रयोग सामान्य सैनिकों के खिलाफ किया, जो कि युद्ध की नीति के अनुसार अनुचित था। नंबर 3 पर है दोस्तों अर्जुन पांडु और कुंती के तीसरे पुत्र थे। उनका जन्म इंद्रदेव की कृपा से हुआ था, इसीलिए उन्हें देवराज इंद्र का भी पुत्र कहा जाता है। छोटी उम्र से ही अर्जुन का साधारण धनुर्धर के रूप में उभरे। गांडीव धनुष से छूटे बाण शत्रुओं के कवच को चीरते हुए उनके प्राणों को क्षण भर में लीन कर देते थे। अर्जुन ने सुना कि द्रौपद अपनी पुत्री के लिए एक स्वयंवर का आयोजन कर रहे थे, तो प्रतियोगिता में धनुष से पानी में परछाई देकर उन्होंने सुनहरी मछली की आंख में वो तीर मारे और स्वयंवर को जीत करके उनसे शादी रचाई, जिनके शौर्य से रोंगटे खड़े हो जाते थे। उनके प्रमुख हथियारों में से एक था गांडीव, अग्निदेव से प्राप्त यह अलौकिक धनुष, जिसकी शक्ति अपरंपार थी। पशुपतास्त्र भी उनके पास था। शिव द्वारा प्रदत्त एक विनाशकारी अस्त्र था पशुपतास्त्र, जिसका नाम से सेना कंपायमान हो जाती थी। महादेव का यह प्रलयनकारी वरदान, जिसका स्पर्श विनाश का पर्याय था, ब्रह्मास्त्र सृष्टि के रचयिता का ही विनाश का मंत्र, आधुनिक परमाणु अस्त्र के समान अर्जुन के ही अस्त्रों में से एक था। उनके शस्त्रागार में अनेक भयानक अस्त्र शामिल थे। यह अस्त्र ऐसे थे मानो भूमि पर वो स्वयं देवता अर्जुन के साथ खड़े हों। महाभारत के युद्ध के दौरान 10वें दिन शिखंडी और अर्जुन दोनों ही एक रथ पर सवार थे और दोनों ने भीष्म से युद्ध किया। भीष्म ने शिखंडी पर बाण नहीं चलाए। अर्जुन ने इस अवसर का भरपूर लाभ उठाया। अर्जुन ने शिखंडी की आड़ में भीष्म को घायल कर दिया। युद्ध के 12वें दिन अर्जुन ने अपनी अतुलनीय विद्या से प्राण ज्योतिषपुर के शक्तिशाली राजा भगदत्त और उनके विशालकाय हाथी सुप्रतीक को मार गिराया। युद्ध के 14वें दिन अर्जुन ने कौरव सेना में घुसकर 2 अक्षौहिणी सेना का संहार किया था। अंत में उन्होंने जयद्रथ का सिर भी धड़ से अलग कर दिया। युद्ध के 17वें दिन अर्जुन और कर्ण के बीच होने वाली महानतम लड़ाई की प्रतीक्षा सभी को थी। यह भयानक मुकाबला हुआ तो दोनों ओर से अपरिमित शक्ति के साथ बाणों की वर्षा की गई। जब कर्ण बिना किसी अस्त्र के रह गए तो अर्जुन ने दिव्य अस्त्र का अंजलिका अस्त्र के प्रयोग से उनका अंत कर दिया। नंबर 2 पर है कर्ण। महाभारत में कर्ण एक ऐसे वीर योद्धा थे जिसकी कहानी दिल को छू लेती है। क्रूर भाग्य और अन्याय की जंजीरों में जकड़ा हुआ वह प्रेम का भूखा योद्धा था, पर मित्रता के लिए वह अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाला तैयार था। सूर्यदेव के अंश से जन्म लेने के कारण अपने दिव्य कवच और कुंडल से वह अलंकृत था। यह वरदान उसे जन्मजात अमृत प्रदान करते थे। कर्ण के पास भार्गवास्त्र नाम का विनाशकारी अस्त्र था, जिस उसने अपने महान गुरु परशुराम से उसे प्राप्त किया था। युद्ध के 17वें दिन उसने पांडव सैनिकों को मारने के लिए भार्गवास्त्र का आह्वान किया। विजय धनुष भगवान शिव का अमोघ अस्त्र, जिसे कोई भी अस्त्र चीर नहीं सकता था। कर्ण एक महान दानी था, उसके पास से कोई खाली नहीं लौटता था। उसने अपने जन्म सिद्ध कवच दान कर दिए। दान देना उसका धर्म था। अदम्य क्षमता का परिचय दिया उसने। दान के लिए अपने कवच और कुंडल तक दान कर दिया। कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र भी था। हालांकि विडंबना यह थी कि कर्ण को अपने गुरु परशुराम के श्राप के कारण उसे निर्णायक क्षण में वह उसे भूल गए थे। ऐसा लग रहा था मानो भाग्य उसका मजाक उड़ा रहा था। जब ये रथ का पहिया निकालने के लिए नीचे उतरे तो उन्होंने युद्ध रोकने के लिए अर्जुन से निवेदन किया। युद्ध के नियमों के अनुसार ऐसा करना सही नहीं था, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध जारी रखने के लिए प्रेरित किया और अंत में कर्ण का वध अर्जुन कर दिए। नंबर 1 पर है भीष्म पितामह, जो भीष्म पितामह के नाम से पूज्य गंगा पुत्र, जिन्होंने अपने पिता के सुख के लिए
जन्म सिद्ध सिंहासन को ठुकरा दिया और आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर अग्नि की तरह तपते रहे। इस अद्वितीय त्याग के कारण जब भीष्म को उपाधि मिली और साथ ही अपने पिता शांतनु से उन्हें यह वरदान प्राप्त हुआ तो वह इच्छा मृत्यु का वर भी मिला, यानी उनकी मृत्यु का समय उनके ही इशारों पर नाचता था। भीष्म और परशुराम की लड़ाई महाभारत की प्रमुख घटनाओं में से है दोस्तों। भयंकर युद्ध छिड़ गया। अपनी प्रतिज्ञा की धार में अडिग वज्र की तरह वे खड़े रहे। 23 दिनों तक युद्ध गर्जना दिव्य अस्त्रों का प्रलय बरसाता रहा। गंगा ने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन असफल रही। युद्ध के 24वें दिन भीष्म ने परशुराम के खिलाफ परास का इस्तेमाल करने का प्रयास किया, लेकिन दिव्य अस्त्र नारद और देवताओं ने हस्तक्षेप किया और विनाशकारी शस्त्रों के इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त की। कुरुक्षेत्र के मरण में कौरव सेनापति के रूप में भीष्म खुद युद्ध नहीं बल्कि विनाश का पर्याय बन गए। 5 पीढ़ियों को पार कर चुके वृद्ध भीष्म ने उस युद्ध में ऐसे लड़े मानो युद्ध का देवता खुद युद्ध भूमि पर अवतरित हो चुका है। रोज 10,000 सैनिकों और 1,000 रथों को तोड़ते हुए आगे बढ़ते रहे। युद्ध से पहले कृष्ण ने वचन दिया था कि वे हथियार नहीं उठाएंगे, मगर भीष्म के रौद्र रूप देख करके अर्जुन भी विचलित हो उठे। एक बार तो अर्जुन असहाय हो गए और मृत्यु के खतरे का सामना कर रहा था तो कृष्ण युद्ध क्षेत्र में कूद पड़े और भीष्म पर रथ का पहिया फेंकने के लिए दौड़े। भीष्म वीर थे जिसने भगवान को भी अपना वचन तोड़ने पर विवश कर दिया। 10वें दिन की युद्ध में अर्जुन शिखंडी के सारथी बनकर उनके साथ गए। दोनों मिलकर भीष्म से लड़ने लगे। भीष्म पितामह ने स्त्रियों पर शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी। तब उन्होंने शिखंडी को देखा तो स्त्री समझकर उन्होंने अपना हथियार रख दिया। इस मौके का फायदा उठाकर अर्जुन ने उनको बाणों के सैये पर लिटा दिया। तो दोस्तों ये ऐसे 10 वीर योद्धा थे जिनसे देवता भी डरते थे। तो हमने आपको बताया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक कर देना। चैनल नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण मित्रों।